नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और जैसे कि रोज मैं बता रही हूँ, मैप सेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर आपने मैप सेक्शन ठीक से नहीं तैयार किया तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट जाएंगे आपके। इसी वजह से मैप सेक्शन से हम रोज़ क्लासेस ला रहे हैं प्लेसेस इन न्यूज़ करके। और आपको ये क्लासेस इसलिए पसंद आएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पहली बात तो मैप के ज़रिए समझ में आएंगे और साथ ही साथ हम इसमें आपको क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। तो क्वेश्चंस अगर दे रहे हैं यानी कि आपको वो अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करके बताना है आपके कितने सही हुए। चलिए अब हम कालपेनी आइलैंड के बारे में जानते हैं। कालपेनी आइलैंड हाल ही में कुछ डाइवर्स थे, गोताखोर थे, जो कि कालपेनी आइलैंड जो कि लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों वाला जो पूरा हिस्सा है उसका पार्ट है, कालपेनी के पास ये गोताखोरी कर रहे थे। नॉर्मली अपना दिन चला रहे थे। एक दिन क्या हुआ, इनको एक एंशिएंट वॉरशिप दिखी। अच्छा, समझने की बात है, लक्षद्वीप असल में चेर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चेरा किंगडम या चेर साम्राज्य से हमें बहुत सारी जानकारियां मिल सके। तो वॉरशिप यानी कि एक ऐसा युद्धपोत, बेसिकली एक ऐसा समय एंशिएंट वॉरशिप में हो सकता है कि ये इस समय का हो जब युद्ध किया जाता होगा। चेर साम्राज्य का कोई लेना देना है कि नहीं, ये तो आगे के शोध से पता चलेगा जब उस पर रिसर्च और एनालिसिस होगी, पर इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। तो कालपेनी असल में लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति आइलैंड का हिस्सा है। लक्षद्वीप आइलैंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आइलैंड्स अरब सागर में स्थित हैं। भारत से लगभग 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे असल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रवाल भित्तियों से बने हैं। प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ्स, कोरल रीफ से बने हुए हैं। असल में ये रियूनियन वॉल्केनिक चेन का पार्ट माने जाते हैं। इनकी जो उत्पत्ति हुई है ये ज्वालामुखी है, पर अब यहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। हमको पता है भारत का अकेला ज्वालामुखी कौन है, बैरन द्वीप है, बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान और निकोबार में है। तो बैरन आइलैंड है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है यानी कि आखिरी जब ये फटा था, इसमें विस्फोटन हुआ था, तो ये समय था बच्चों 1991 का। इसके अलावा भारत में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी भी है जिसका नाम है नारकोंदम। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, मेरा काम है बताना, मैं बता रही हूँ। 1681 में इसका विस्फोटन आखिरी रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है, तो नारकोदम ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय यानी कि हो सकता है कि इसमें फिर से एक विस्फोटन हो सके। प्रसुप्त ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं, पता नहीं कब फटे होंगे, हम तो नहीं थे, हमने रिकॉर्ड नहीं किया है हिस्ट्री में। फटे भी होंगे तो हमने रिकॉर्डेड हिस्ट्री में नहीं रखा है उसको। ठीक है, तो ये हमारा कहना है। अब ये इनमें किसी भी प्रकार की ज्वालामुखीयता नहीं देखी जाती है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी जब बनते हैं और इनका जो पीक है अगर समुद्र जल स्तर के ऊपर आ जाता है, दूर से टापू दिखते हैं और इन्हीं के आसपास प्रवाल भित्तियां जमने लगती हैं। और जब प्रवाल भित्तियां जमती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये क्षेत्र अपक्ष और अपर्दन की वजह से नीचे चला जाता है तो अकेली प्रवाल भित्तियां ही बच जाती हैं। तो प्रवाल भित्तियां अपनी खूब सारी कॉलोनी बनाती हैं और इन्हीं के बीच कभी कभी जल भी भर जाता है ना, समुद्र का जल भी भर जाता है, जिसकी वजह से ये लैगून या फिर अटोल भी बनाती हैं। तो जो कालपेनी है ये ऐसा ही लैगून या अटोल से बना हुआ है। ये है कालपेनी। कालपेनी कवरत्ती से 76 किलोमीटर की दूरी पर है और कवरत्ती असल में लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति आइलैंड का ये कैपिटल है, राजधानी है, और ये दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है कि ये किधर स्थित है, दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है, बस इतना ही याद रख लेना। अगर बात करें भारत के मेनलैंड से ऑन एन एवरेज 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर ये सारी द्वीप समूह हैं, पर अगर कालपेनी की बात करें, कालपेनी लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है इसमें 36 बड़े और छोटे आइलैंड्स हैं, 36 द्वीपों से बना है, जिसमें बस 10 ही आबाद हैं। आबादी की बात करें तो 2011 का जो जनगणना 2011 की जनगणना हुई थी तो माना जाता है 65,000 लोग हैं यहाँ पे। ज़्यादातर यहाँ का समुदाय इस्लाम फॉलो करता है। लोग मलयालम बोलते हैं यहाँ पे, मलयालम, और या फिर एक और भाषा है मालही या जेसरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी भाषाएं हैं यहाँ पे, अलग प्रकार का यहाँ की अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था भी है। इसके अलावा जो इनके आइलैंड्स हैं ये वैसे तो केंद्र शासित प्रदेश है। 1956 से भारत में इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग आइलैंड्स हैं जिसमें बीत्रा आइलैंड है, अमीनी दीवी आइलैंड्स के पार्ट हैं, चितलात है, किल्टन है, एंड्रोथ आइलैंड है। साथ ही साथ यहाँ पे आप कालपेनी देख रहे हो,
अगाती आइलैंड है, उसके बाद 9 डिग्री चैनल आता है, 9 डिग्री चैनल के बाद फिर मिनिकॉय आइलैंड आता है, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे मिनिकॉय आइलैंड भी है। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बहुत ही कम फैला है, इसका फैलाव भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 32 स्क्वायर किलोमीटर, बस इतना ही फैला हुआ है। तो भारत के लिए पर ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसी क्षेत्र से बहुत सारी आवाजाही होती है, व्यापारिक स्रोत है ये। साथ ही साथ मालदीव्स के साथ संबंध इसी की वजह से कहीं ना कहीं खराब होने लगे थे जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे और वहाँ पे बढ़िया फोटो शूट कराया था। उसके बाद मालदीव्स बड़ा चिढ़ सा गया था कि भाई लक्षद्वीप में क्यों जा रहे हैं। लक्षद्वीप का जिस तरह का वहाँ का पर्यटन स्थल है भारत से अलग है, पर भारत के पर्यटन स्थलों में से एक लक्षद्वीप भी है। हाँ, यहाँ पे कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम है, तो उसको याद रखिएगा। 9 डिग्री चैनल भी याद रखिएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बाकी समूह ये 9 डिग्री चैनल से अलग करते हैं, पर मिनिकॉय जो है वो मालदीव से कौन से डिग्री चैनल से अलग होता है, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा। चलिए अब इसके बारे में और जानते हैं क्या क्या हमारे पास जानकारी है, देख लेते हैं। भौगोलिक स्थिति देखें तो काल्पेनी ये लक्षद्वीप द्वीप समूह के अंतर्गत आता है, कवरत्ती से दक्षिण की ओर स्थित है, 76 किलोमीटर के आसपास। एटोल प्रकार का द्वीप है। एटोल समझते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, जल स्तर से ऊपर अगर ज्वालामुखी की पीक आ जाती है तो ये प्रवाल भित्तियों के लिए एक अच्छा क्षेत्र बन जाता है। प्रवाल भित्ति आसपास जमने लगती हैं और इस क्षेत्र का जैसे ही अपक्षय अपर्दन शुरू होता है ये नीचे आ जाता है और यहाँ पे प्रवाल भित्ति ही क्या करती है, पूरा क्षेत्र अपना लेती है और बीच में क्या होता है, एक जल का तंत्र बन जाता है, जल प्रणाली बनती है। तो ये अटोल टाइप का है, इसी को हम एटोल कहते हैं। इसमें चारों ओर प्रवाल भित्तियों पर लैगून बना होता है, इसको एटोल कहते हैं। ये अपने स्वच्छ लैगून और पानी के खेल गतिविधियां जैसे कि स्कूबा डाइविंग वगैरह के लिए जाना जाता है और पर्यावरण हितैषी पर्यटन बहुत होता है यहाँ पे, इन्वायरमेंटल टूरिज्म बहुत होता है। इसके अलावा ये प्रवाल भित्तियों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको संरक्षित करना आवश्यक है। मछली पकड़ते हैं यहाँ के लोग और ज़्यादातर ये कोपरा नारियल की खेती करते हैं, रेशा बनाते हैं। द्वीप की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा पर्यटन उद्योग से भी आता है। यहाँ पे मुसलमान समुदाय ज़्यादा रहता है। स्थानीय संस्कृति एवं पारंपरिक संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प ये सारी इसकी कलाएं हैं। इसके अलावा भाषाएं मलयालम, माहल या फिर यहाँ के लोग जेसरी भी बोलते हैं, जेसरी, तो इसको याद रखिएगा, अलग अलग भाषाएं हैं। चलिए अब इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। काल्पेनी द्वीप भारत मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित है या एक प्रवाल द्वीप है यानी कि कोरल आइलैंड है। इसके अलावा काल्पेनी द्वीप समुद्री जैव विविधता हॉटस्पॉट का भी हिस्सा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। बिल्कुल, काल्पेनी द्वीप भारतीय मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, तो थैंक्स टू मी। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा प्रवाल द्वीप है ये क्योंकि कोरल से बना है। लक्षद्वीप के सारे ही द्वीप, लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप हैं ये सब कोरल से बने हुए हैं, तो हाँ बिल्कुल सही है। काल्पेनी द्वीप समुद्री जैव विविधता हॉटस्पॉट का भी हिस्सा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, काल्पेनी द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां वहां के निवासियों की प्रमुख आजीविका है। देखो, नारियल की खेती तो डेफिनेटली यहाँ होती है, मत्स्य पालन भी होता है और समुद्री पर्यटन होता है, पर तीसरा नहीं है क्योंकि ये बेसिकली काल्पेनी द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह ये सब अटोल, लैगून ये सारी चीजें ज्यादा रखते हैं। चाय वाय नहीं उग सकती यहाँ पे, तो 1, 2 एंड 4 करेक्ट आंसर होगा। काल्पेनी द्वीप से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों पर निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है। यहाँ पे कीवर्ड्स आपको देखते हैं, कीवर्ड्स एक बार देख लिया करिए, कभी कभी बच्चे जल्दी में हड़बड़ी में गलत आंसर मार्क करके चले आते हैं, तो दिमाग लगाइएगा इसमें। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि, प्रवाल भित्तियों का क्षरण, ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण द्वीप का विस्तार। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार की ज्वालामुखी गतिविधि नहीं होती है, तो तीसरा यहाँ पे सी ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह में काल्पेनी द्वीप की विशेषता क्या है। सिर्फ काल्पेनी की बात हो रही है, तो यह काल्पेनी में या एक ज्वालामुखी द्वीप है या प्रवाल भित्ति और लैगून से घिरा हुआ एक प्रवाल द्वीप है, या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा गड़बड़ा जाते। या केवल कृषि गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे काल्पेनी की विशेषता बतानी है, तो हाँ ये प्रवाल भित्तियों से बना है और ये घिरा हुआ एक प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट, अब पश्चिम अफ्रीका की बात करते हैं, क्योंकि हाल ही में एक न्यूज़ आई है जिसने बताया है कि 40 पाकिस्तानी माना जाता है जब ये बोट से वेस्ट अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका पहुंच रहे थे, तो यहाँ इनकी बोट कैप्साइज कर गई। ये पाकिस्तान से इधर आ रहे थे, बोट इनकी कैप्साइज कर गई, डूब गई, जिससे 40 पाकिस्तानियों की मृत्यु हो गई।
तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप जान लो कि पश्चिम अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। क्वेश्चन मैं पूछूंगी इसलिए ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मॉरिटानिया इसका पार्ट है, माली, नाइजर, नाइजीरिया, बेनिन, बर्किना फासो, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट या फिर कोत दिवोर, गिने, सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी बिसाऊ, सेनेगाल, ये सब इसके पार्ट है। यहाँ पे गिनी की खाड़ी भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे इक्वेटोरियल गिनी के पास भी आपको देखने को मिलेगा, छोटे छोटे द्वीप समूह भी बहुत हैं यहाँ पे। तो इधर ही आ रहे थे जिससे इनकी डेथ हो जाती है। अब अटलांटिक महासागर से ये अपनी सीमा साझा करता है पश्चिम अफ्रीका। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले निम्नलिखित में से कौन से देश पश्चिम अफ्रीका क्षेत्र का हिस्सा हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप में कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो पहला कह रहा है नाइजीरिया, दूसरा घाना, तीसरा केन्या और चौथा सेनेगल। करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, नाइजीरिया बिल्कुल है, घाना बिल्कुल है, कीनिया नहीं है बेटा, कीनिया पश्चिम अफ्रीका में नहीं आता, और सेनेगल है। तो 1, 2 और 4 सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं और अगर आपने मैप देखा होगा तो आपको याद भी रहेगा। इसके बाद पश्चिम अफ्रीका का कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कोको उत्पादक है जिससे चॉकलेट बनती है। तो घाना, नाइजीरिया, केन्या या माली। बहुत ही इजी आंसर होगा, घाना की चॉकलेट्स बहुत फेमस है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए घाना। तो इसी तरह से क्वेश्चंस बनेंगे जो आपको देखने होंगे। तो यहाँ से ये ईस्ट नहीं जा रहे थे, ये वेस्ट की तरफ जा रहे थे, यानी कि नीचे ये केप ऑफ गुड होप में भी आए होंगे। केप ऑफ गुड होप जनरली यहाँ से पहले ट्रेड हुआ करता था, पर अब यहाँ से ट्रेड नहीं होता। भारत का ज़्यादातर ट्रेड अदान की खाड़ी से होते हुए लाल सागर तक जाता है और फिर लाल सागर से ये स्विस कैनाल जाता है, गल्फ ऑफ सुएज है यहाँ पे, स्विस कैनाल से फिर भूमध्य रेखा से जाते हुए भूमध्य सागर के पास जाता है, मेडिटेरेनियन सी जिसको हम कहते हैं। तो पहले यहाँ से ऐसे ही ट्रेड हुआ करता था, बहुत लंबा समय लगता था, बट जब से स्विस कैनाल बन गया तब से अलग हो गई हैं चीज़ें, ठीक है। चलिए, और आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हों। रेगुलरली इसी तरह क्लासेस में हमारे बने रहें और आंसर्स देते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, स्टे अपडेटेड।